एक्सपर्ट फैंटेसी वाले हैं अनुराग द्विवेदी, आप इसे अक्सर जानते होंगे। इसने यहाँ पर क्या कहा है, कल का मैच के अकॉर्डिंग है, जायसवाल सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होगा। अब सेकेंड इनिंग में ही क्यों फ्लॉप होगा, उसके बाद अगेन बाय लेफ्ट आर्म पेसर्स। तो इसने कैसे एनालिसिस किया कि जायसवाल सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होगा। क्या आप भी एक फैंटेसी प्लेयर हैं? अगर हैं तो आप भी ड्रीम 11 या फिर फैंटेसी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं टीम ज़रूर लगाते होंगे, और टीम लगाने से पहले आप प्लेयर का रिकॉर्ड ज़रूर निकालते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, मेहनत करने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस ही हो रहा है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर डे आपको लॉस हो रहा है। एक दिन में प्रॉफिट कुछ हो रहा है तो 4 दिन 3 दिन आपका लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप अब सोच रहे कि हम फैंटेसी ही छोड़ देंगे, लेकिन नहीं। फैंटेसी अगर आप लोग खेलना चाहते हैं, आपको पसंद है फैंटेसी खेलना, तो आप प्लेयर का रिकॉर्ड निकालना नहीं चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप मैनुअली क्या करते हैं, लगभग से लगभग 3 से 4 रिकॉर्ड निकालते होंगे। लेकिन एक जो एक्सपर्ट होते हैं, फैंटेसी एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड निकालते हैं एक प्लेयर का। इसी के कारण वो हर एक 10 मैच से 8 मैच में वो अच्छे खासा विनिंग कर पाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, 3 से 4 रिकॉर्ड निकालते हैं, जिससे कि आप 10 मैच खेलते हैं तो उसमें से 5 या फिर 4 मैच को जीत पाते हैं और 5 या 6 मैच आप हार जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि आप प्लेयर का हर एक रिकॉर्ड नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको पता नहीं कि एक प्लेयर का कितने सारे रिकॉर्ड आपको निकालना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ पता हो जाता तो आप आसानी से कहीं ना कहीं 10 में से 8 नहीं तो 7 मैच ज़रूर जीत पाओगे। लेकिन किसी भी वीडियो में, अभी तक आप यूट्यूब में देखिए, आपको कोई भी ऐसे वीडियो में ऐसा नहीं बताया गया है कि एक प्लेयर का टोटल कितना रिकॉर्ड निकालना चाहिए। तो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। वो जो रिकॉर्ड जो हम आपको बताएंगे कि ये सारे रिकॉर्ड निकालना है, तो वो रिकॉर्ड का क्या काम है, उसका प्रूफ भी आपको हम देंगे। एक प्लेयर का, एक फैंटेसी एक्सपर्ट को लेके आपको हम प्रूफ देने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। अगर आप एक फैंटेसी में विनिंग करना चाहते हैं तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आपका फ़ायदा चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा विनिंग चाहता हूँ। तो चलिए गुरु, वीडियो को यहीं से करते हैं शुरू। आप सबको सिखाते हैं किसी प्लेयर का कितना रिकॉर्ड निकालना चाहिए, वो चीज़ आपको हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट आपको हम सिखाए हैं कि ये 6 रिकॉर्ड आपको निकालना चाहिए। अब ये 6 रिकॉर्ड क्या है और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, वो भी आपको हम सिखाने वाले हैं, वो भी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। 6 में से आप लोग अक्सर मैनुअली 3 रिकॉर्ड या फिर 4 रिकॉर्ड निकालते होंगे, लेकिन 3 से 4 रिकॉर्ड निकाल करके आप 10 में से 8 मैच नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए आपको अगर 10 में से 8 मैच जीतना है तो आपको ये टोटल 6 रिकॉर्ड निकालना आना चाहिए। अब 6 रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में समझिए। एक एक पॉइंट आपको हम समझाने वाले हैं, सीख लीजिए। सबसे पहला है RF। RF का मतलब है रिसेंट फॉर्म। ये जो रिसेंट फॉर्म है ना, जितने सारे फैंटेसी खेलने वाले हैं 99% लोग प्लेयर का रिसेंट फॉर्म ज़रूर निकालते हैं। जो फैंटेसी में टीम लगाते हैं वो प्लेयर का रिसेंट फॉर्म ज़रूर निकालते हैं। 99% लोग निकालते ही होंगे और आप भी निकालते होंगे, तो इसे समझाने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़ है हेड टू हेड। हेड टू हेड वही चीज़ है कि जब एक मैच होता है, 2 टीमों के बीच होता है, दोनों टीमों के बीच का जो रिकॉर्ड है, यानी कि एक प्लेयर दूसरे टीम के खिलाफ किस तरह से खेल रहे हैं, वो रिकॉर्ड आपको निकालना है। वो भी आप मैनुअली करते होंगे। 2 रिकॉर्ड आप लोग जानते होंगे। अब तीसरा है GR रिकॉर्ड। GR का मतलब है ग्राउंड रिकॉर्ड। अब ग्राउंड रिकॉर्ड के बारे में समझिए। ग्राउंड रिकॉर्ड 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला है प्लेयर का ग्राउंड रिकॉर्ड। मैच हो रहा है, वो किसी भी वेन्यू में हो रहा है। अब उस वेन्यू में उन दोनों टीमों में से जो प्लेयर खेल रहे हैं, उस प्लेयर का रिकॉर्ड क्या है उस वेन्यू में, वो चीज़ आपको निकालना है। उस ग्राउंड में वो प्लेयर किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस ग्राउंड में उसका रिकॉर्ड ख़राब है या फिर अच्छा है, वो चीज़ आपको निकालना है। और एक चीज़ होता है ग्राउंड रिकॉर्ड, उसमें आता है वेन्यू रिकॉर्ड और पिच रिकॉर्ड। ये आपको निकालना बेहद ज़रूरी है। वेन्यू रिकॉर्ड निकाल के आप ये सीख सकें कि आखिरकार उस वेन्यू में जो पिच है उसका कंडीशन क्या है, उसमें कितने रन बनते हैं, कितने विकेट गिरते हैं, कौन से बॉलर ज़्यादा विकेट लेते हैं, पेसर्स लेते हैं ज़्यादा विकेट या फिर स्पिनर ज़्यादा विकेट लेते हैं उस वेन्यू में। ये सारा चीज़ आपको वेन्यू रिकॉर्ड में मिल जाएगा। ये 3 चीज़ आप मैनुअली करते होंगे। जो बाकी 3 चीज़ बचे हैं वो बेहद ही कौन चीज़ होने वाला है, ये सारा चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है।
इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिला होगा अभी तक। तो चलिए अब चौथे की ओर चलते हैं। चौथा है बैटल। बैटल का मतलब है प्लेयर का मैचअप, यानी जब एक प्लेयर दूसरे बॉलर के साथ खेल रहे हैं उसका क्या रिकॉर्ड है। जब एक बॉलर दूसरे बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड क्या है। तो प्लेयर का मैचअप निकालना आपको बेहद ज़रूरी है। प्लेयर बैटल की मदद से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं कि कौन से बॉलर किस बैट्समैन को आउट कर सकता है, या फिर कौन से बैट्समैन हैं जो कि किसी भी बॉलर के खिलाफ परेशान होते हैं। वो चीज़ आपको निकालने, वो चीज़ आपको एनालिसिस करना आ जाएगा कि अगर किसी भी बैट्समैन का किसी बॉलर के साथ बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि कोई बैट्समैन किसी बॉलर के खिलाफ 8 मैच खेले हैं जिसमें से वो 4 बार उस बॉलर के खिलाफ आउट हुए हैं और वो बॉलर फिर से इस मैच में खेलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 70 से 80% चांस रहता है कि वो बॉलर इस बैट्समैन को उड़ा के ले जा सकता है, यानी आउट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको मिल गया कि आखिरकार कौन सा बॉलर को हमें अपनी टीम में लेना है और किस प्लेयर का अगर किसी बॉलर के साथ मैचअप है तो उस प्लेयर को हमें ड्रॉप करना है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अब पाँचवें की ओर चलते हैं। पाँचवें की जो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में समझाते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ आप लोग सीख जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं, ये एक फैंटेसी यानी एक्सपर्ट फैंटेसी वाले हैं अनुराग द्विवेदी, आप इसे अक्सर जानते होंगे। इसने यहाँ पर क्या कहा है, कल का मैच के अकॉर्डिंग है जायसवाल सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होगा। अब सेकेंड इनिंग में ही क्यों फ्लॉप होगा, उसके बाद अगेन बाय लेफ्ट आर्म पेसर्स। तो इसने कैसे एनालिसिस किया कि जायसवाल सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होगा, क्योंकि आपसे ये ज़्यादा रिकॉर्ड निकालते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो टीम लगाते हैं और एक्सपर्ट का जो टीम होता है वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ टीम होता है। उसको पता है कि एक प्लेयर का कितना सारा रिकॉर्ड निकालना पड़ता है, तब जाके एक प्लेयर का एक टीम अच्छे तरीके से बन पाता है। लेकिन आप मैनुअली 3 रिकॉर्ड निकालते हैं, 3 से 4 रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हमने पूरे मेहनत किए हैं, अब तो हम इस टीम से अच्छा खासा पैसा लगा के अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका हो जाता है लॉस और आप पड़ जाते हैं टेंशन में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह सारे एक्सपर्ट इस तरह का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, उसी तरह से आपको भी रिकॉर्ड निकालना आना चाहिए। निकालने से पहले आपको पता ये होना चाहिए कि एक प्लेयर का कितने सारे रिकॉर्ड निकालना चाहिए। तो आप लोग हम प्रूफ दिखा दिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम डिटेल समझाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड ये होता है कि जब कोई मैच होता है उसमें से एक टॉस होता है, और टॉस होने के बाद कोई भी एक टीम पहले बैटिंग करता है या फिर सेकंड में बैटिंग करता है। कोई एक टीम फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो उसके प्लेयर फर्स्ट इनिंग में किस तरह से खेल रहे हैं, वहीं पर सेकेंड इनिंग में उसके प्लेयर किस तरह से खेल रहे हैं। यानी कि फर्स्ट इनिंग में अगर वो उसका एवरेज 40 का है तो वहीं पर हो सकता है उस प्लेयर का सेकेंड इनिंग में एवरेज 20 या फिर 25 का एवरेज भी हो सकता है। जिससे कि अगर उसका 25 का एवरेज है तो आप, या फिर उसका रिसेंट का रिकॉर्ड सेकेंड इनिंग में बहुत ख़राब है, तो आप उस प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो यही होता है फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग का स्कोर देख करके, सेकेंड एंड फर्स्ट इनिंग का रिकॉर्ड देख के आप प्लेयर को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी का फ़ायदा होता है 5वें नंबर से। अब चलिए लास्ट जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो चीज़ आप लोग सीख लीजिए। अब यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, लिख चुके हैं 6 नंबर पर बीपी। अब बीपी का डॉक्टर बीपी नापने वाला वो चीज़ नहीं समझिए। बीपी का मतलब 2 चीज़ होता है। पहला है बैटिंग पोजीशन, यानी कि कोई प्लेयर किस पोजीशन पर बैटिंग करने वाले हैं, उस पोजीशन में क्या रिकॉर्ड है, वो चीज़ आपको निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई बैट्समैन मान लेते हैं विराट कोहली सेकेंड 3 नंबर या फिर ओपनर में सही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, ये चीज़ आपको भी मालूम होगा। अगर उसे 5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया है, हम ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। ऐसे तो कभी भी किसी बैट्समैन का जो पोजीशन रहता है उसे चेंज नहीं किया जाता है। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर का है जो आप लोग आईपीएल इसी सीज़न में देखे भी होंगे। उसके बाद बैटिंग पोजीशन आपको देखना है, यानी कि बैटिंग ऑर्डर। वो बैटिंग ऑर्डर का मतलब अलग है कि बैट्समैन जब टॉस होता है, प्लेइंग 11 आता है, तो उस किसी भी बैट्समैन का बैटिंग पोजीशन कितने नंबर पे है। अगर 6 से 7 नंबर में T20 का मैच है, 6 से 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो उसका ये सारा इतना सारा रिकॉर्ड आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर हो सकता है अगर 10 मैच में 1 मैच में अगर आपके लिए वो एक ट्रम्प प्लेयर बन गया,
तो आप एक मैच जीत सकते हैं। 7 नंबर के वाले बैट्समैन को ले करके आप एक मैच जीत सकते हैं, लेकिन बाकी जो 9 मैच रहा वो तो मैच आप लोग हार सकते हैं। एक 7 नंबर वाले बैट्समैन का निकालने की ज़रूरत क्या है, आपको पता है कि वो प्लेयर 10 में से या फिर 2 मैच में ही इतना अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है, उसका बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है। तो बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए प्लेयर का इतने सारे रिकॉर्ड नहीं निकालना है आपको। सिर्फ अगर आप लोग को बैटिंग पोजीशन पता चल गया 7 नंबर पे है तो उसका रीसेंट फॉर्म देख लीजिए। उसका रीसेंट फॉर्म से ही आपको पता चल जाने वाला है कि वो प्लेयर फॉर्म में है या फिर अनफॉर्म में है। तो वो चीज़ आप लोग बैटिंग पोजीशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यही सारा चीज़ आपको हम इस वीडियो से सिखाने चाहते थे, जो कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो आपको ये सारा चीज़ सीखने के लिए आ चुका होगा कि एक प्लेयर का कितना रिकॉर्ड निकालना चाहिए और उस रिकॉर्ड का क्या काम हो सकता है, क्या हम उतना रिकॉर्ड निकालें या ना निकालें, वो चीज़ भी आपको सीखने के लिए आ चुका होगा। अगर आप लोग ये सारी चीज़ सीख चुके होंगे तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपका ये चैनल, आपका भाई आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो लाते रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं पर द एंड करते हैं।